हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मां शारदा क्लासेस पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम पहले से लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। यानी आपको बताना है कि कौन सा पद 78 आएगा। जैसे 3, 8 सबसे पहले लिख ले रहे हैं AP में 3, 8, 13, 18 इसी डॉट 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 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाकर 78 आएगा। जैसे 5वां पद आएगा कि 7वां पद आएगा कि 8वां पद आएगा कि 9वां पद आएगा, ये पूछा है। नहीं, आपको इसमें पूछा है n पूछा है। जहाँ पूछा है कि कौन सा पद 78 है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। हमको पता नहीं है कौन सा पद 78 है, इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे। लिखेंगे माना कि nवां पद 78 है। क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे कि माना कि nवां पद क्या है, 78 है। ठीक है दोस्तों, अब हम पहले आपको बता चुके हैं कि nवां पद को क्या बोलते हैं। nवां पद को हम लोग an बोलते हैं। क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n बराबर कितना, 78। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, n बराबर 78। अब हम जानते हैं कि n का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a और d का मान ज्ञात करेंगे। देखिए, तो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। a का मान हो जाएगा 3। उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। तो डी ज्ञात करने का नियम क्या है, आपको पता होगा कि दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। देखिए, ए का मान आ गया और डी का मान आ गया। आपको याद रखना है कि जब भी अगर AP दिया रहेगा तो सबसे पहले हम ए और डी का मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। ए का मान कितना है, 3, यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस n तो ज्ञात करना है, n-1 इंटू डी का मान कितना है, 5, तो 5 लिखेंगे, बराबर कितना, 78। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 प्लस, अब 5 के लिए क्या करेंगे, दोनों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5n। अब देखिए माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 5 बराबर कितना, 78। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, यानी दोनों एक जाति का है। देखिए ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, यानी घटेगा तो घट क्या बचेगा, -2 बचेगा। -5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, -2 और प्लस 5n बराबर 78। अब देखिए ये इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी 5n बराबर 78 प्लस 2, यानी 5n बराबर 80 हो जाएगा जुट के। तो यहाँ से आपका n बराबर आ जाएगा। देखिए n का मान ज्ञात करना है ना, तो गुना में होता है, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यानी 80/5। तो n बराबर 16 पचे 80, यानी 16वां पद जो होगा क्या होगा, 78 होगा। ऐसे देखिए, एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह 16 पद लिखेंगे ना, तो कितना आएगा अंत में, 78 आएगा। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यही 16वां पद। कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम पहले से लिख चुके हैं कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी इन्हें पूछा है कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या पूछा है। जैसे पहला ये देखिए AP दिया हुआ है और ये भी क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है। AP कहने का मतलब क्या, समानांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 को देखेंगे। AP दिया हुआ है तो पहले इसको हम AP में लिखेंगे 7, 13, 19 डॉट 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 कहाँ तक, 205 तक। तो AP में सबसे पहले इसमें बताना है कि ऐसे देखिए 7, 13, 19 इसी तरह आगे ज़्यादा 219 तक जा रहा है। लेकिन ये नहीं पता है, यहाँ तो पता है कि 7, 13, 19 और 205। तो 1, 2, 3, 4 गो पद है, नहीं, इसके जो डॉट डॉट दिया हुआ है इसमें और पद छुपा हुआ है। वही पद को हमको पता करना है कि टोटल कितना इसमें पद है, यानी n। n क्या बताता है, n का मतलब होता है पदों की संख्या।
क्वेश्चन में बोला है कि कितने पद है, यानी आपको क्या पूछा है, n पूछा है। तो सबसे पहले एपी में हम बोले हैं कि जो दिया रहता है एपी से हम जितना निकाल सकते हैं उसको पहले लिखेंगे। तो हम बोलते हैं कि प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 7। उसके बाद देख रहे हैं कि डी भी ज्ञात कर सकते हैं। डी ज्ञात करने का नियम क्या है कि इसमें से इसको घटाते हैं, 13 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। उसी तरह देख रहे हैं कि ये अंत में है, जब ये अंत में है तो इसको बोलते हैं अंतिम पद। तो अंतिम पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। अंतिम पद को एन बोलते हैं या एनवा पद बोलते हैं। तो जो अंत में है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद, यानी एन बराबर क्या लिख सकते हैं, 205। अब देखिए कितना स्टूडेंट क्या करता है, कितना करते हैं क्या है लोग, जैसे इस तरह से दिया रहता है ना तो इसको अंतिम पद मान लेते हैं, लेकिन इसको हम अंतिम पद नहीं मान सकते हैं। इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये हमको ये बता रहा है कि और आगे कोई अंक आएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर यही हम यहाँ कुछ लिख दिए अंक तो ये अंतिम पद हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके आगे कुछ डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है, यानी यहीं पर क्या हो गया, वो समाप्त हो गया। तो देखिए ये अंतिम पद हो सकता है लेकिन इसको हम अंतिम पद नहीं कह सकते हैं, तो यही समझना है। तो इसको हम अंतिम पद बोल सकते हैं, यानी अंतिम पद बोले तो क्या, ए एन। अब देखिए अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, यानी एन बराबर क्या, वाट। अब हम देखेंगे किसका इसमें फार्मूला होता है, यानी जिसका सूत्र होगा हम उसी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो हमारा एन का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ए का तो फार्मूला होता नहीं है, डी का भी नहीं होता है, लेकिन एन का होता है। यानी हम एन के माध्यम से क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी एन बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे 205। अब हम जानते हैं कि एन बराबर फार्मूला होता है, एन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एन का ही फार्मूला होता है। अब बराबर 205 है तो 205 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हम सबका मान पुट करेंगे, देख रहे हैं कि ए का मान कितना है, 7 है, यानी ए की जगह पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, प्लस एन तो ज्ञात करना है, यानी एन माइनस 1। और डी का मान देख रहे हैं कितना आया है, 6 आया है, यानी डी की जगह पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब बराबर 205। अब देखिए 7 इधर प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, यानी एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर, देखिए 7 इधर क्या में है, प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 205 माइनस 7। तो एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर, देखिए अब घटा दीजिए, देखिए ये देगा इसको आ जाए 10 हो जाएगा, और ये देगा इसको 15 हो जाएगा, यानी 15 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा, तो 8 लिखेंगे। और ये कितना बचा, 10 था, इसको दे दिया तो 9 बचा, तो 9 के 9, ये 2 था, 1 दे दिया होगा, तो कितना बचा होगा, 1, यानी इतना बचेगा आपका। चलिए अब देखिए गुना में 6 है, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, भागा में, यानी एन माइनस 1 बराबर 198/6। भाग दे दीजिए, कटेगा, देखिए तीतली के सॉरी 76, यानी 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18, फिर 1 बचेगा तो फिर ये 18 हो जाएगा। इसके बगल में समझिए कि जो बचता है बगल में खड़ा हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा, फिर 76 18, यानी एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 33 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो एन बराबर के हमको एन ज्ञात करना है, तो ये माइनस में है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, प्लस में, यानी 33 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो जुट के क्या हो जाएगा, 34। यानी इसमें आपको कितना पद होगा, 34 पद होंगे। कितने पद होंगे पहला एपी में, 34 को पद होंगे। इसी तरह कितना पद लिखते लिखते 34 को पद लिखेंगे ना, तब लास्ट में क्या इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 205। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, तो ये भी एपी में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो एपी में दिया है, क्या है, 18। देखिए यहाँ पर पूर्णांक में दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो पूर्णांक को तोड़ने का नियम क्या होता है कि इसमें और इसमें गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं, यानी 15 में 2 से गुना करेंगे, तो 15 में 2 से गुना करेंगे, 15 दूना के 30, और इसको ऐड करते हैं, 30 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31, यानी हम लिखेंगे यहाँ 31/2, ठीक है दोस्तों। कि हम पूर्णांक को पहले तोड़ दिए हैं। उसके बाद क्या है, 13 है, फिर इस तरह डॉट 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 -47 है।
इसमें भी वही पूछा है कि कितने पद है, यानी आपको इसमें n ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, इस तरह जात 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 nवां पद तक चला जाता है, यानी अंतिम पद तक चला जाता है। तो देखिए पहला पद है, यानी पहला पद को हम लोग a1 बोलते हैं या a बोलते हैं, यानी पहला पद बोले तो a, यानी a बराबर हम लिख सकते हैं कितना 18, ठीक है। अब d ज्ञात करना है, d का मतलब होता है सारवंतर। तो सारवंतर आपको पता होगा कि इसमें से इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी 31/2 माइनस 18 घटाएंगे। अब नियम क्या है कि इधर देख रहे हैं कि बटा में 2 है, इधर बटा में क्या है 1 है। जब ऐसा कंडीशन होता है ना तो इसमें गुना करके इसको डायरेक्टली घटा देते हैं, ठीक है। देखिए तो 2 से 18 में गुना करें कितना हो जाएगा, 18 गुना के 36, यानी 31 में से 36 को क्या कर देंगे, अच्छा बटा 2 लिख देंगे, यानी समझिए कि हम इसका बाटा पर को जोड़ बना रहे हैं, समझ लीजिए ऐसे समझिए। देखिए 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा एक बार में, जितना बार में आता है उतना ही सुपरला में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 1 से गुना करेंगे 31 में तो क्या होगा 31 माइनस 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार में आएगा। 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 दूना के 36। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाइएगा तो आपका बचेगा 36 में देखिए 31 घटाएंगे, ठीक है ना। तो जब घटेगा तो कितना बचेगा -5 बचेगा। क्यों बचेगा -5, देखिए जो अंक बड़ा होता है उसका जो चिन्ह रहता है ना उसी को लिखते हैं। तो दोनों में कौन बड़ा अंक है, 36 है, और 36 का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसीलिए -5/2, बाटा में 2 है तो 2, यानी आपका डी का मान कितना आ गया -5/2। अब देख रहे हैं कि ये जो है ये अंतिम पद है, क्योंकि अंत में है। तो अंतिम पद को हम लोग n बोलते हैं, यानी n बराबर क्या ले सकते हैं, माइनस में है तो -47। और क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है इसमें, यानी n बराबर क्या वाट। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसका फार्मूला होता है, यानी हम किसके चलिए देखिए अब हम n के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। क्यों n के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको n ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि n का जो फार्मूला होता है उसमें n होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे n बराबर क्या है -47। अब हम n का फार्मूला लिखेंगे, तो n का फार्मूला क्या होता है a + n-1 × d बराबर कितना -47 है तो -47। अब देखिए अब जिसका इसमें मान दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे। देख रहे हैं कि a का मान कितना दिया हुआ है 18, तो a की जगह पर क्या रखेंगे 18, फिर प्लस n तो ज्ञात करना है, यानी n-1 रहेगा। और d का मान कितना दिया हुआ, देखिए -5/2 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे -5/2 बराबर कितना -47, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये प्लस में है, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा माइनस में, यानी इधर बचेगा n-1 × -5/2 बराबर, देखिए प्लस में है तो क्या हो जाएगा इधर आके माइनस में, -47 प्लस -18, ठीक है। देखिए आप गुना करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम गुना नहीं कर रहे हैं, गुना नहीं करेंगे तो हल्का होता है मतलब सोल्व करने में, ठीक है। यानी अब क्या बचेगा इधर n-1 × -5/2 बराबर, देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस। तो हम जानते हैं कि माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी जुटेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो माइनस प्लस होगा तो जोड़ेंगे, देखिए 8 और 7, तो 8 और 7 कितना होता है 15, यानी 15 के 5। फिर देखिए 1 और 4 5, 5 1 हासिल है, कितना हो जाएगा 6, लेकिन चिन्ह वही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये गुना में होता है ना, देखिए नीचे भागा में है, जब ये भागा में है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा गुना में। ये देखिए ऊपर है तो ये गुना में होता है, और जब गुना में है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा भागा में। यानी ये सिंपल सी बात समझिए कि जब हम इसको इधर भेजते हैं तो उलट जाता है, और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको हो जाएगा n-1 बराबर, देखिए -65। देखिए ये क्या में है भागा में है ना, नीचे है तो भागा में है, तो जब बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा गुना में। अब देखिए ऊपर है यानी गुना में है, और नीचे भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा भागा में हो जाएगा। देखिए तो माइनस क्या हो गया कट गया। अब देखिए कटेगा ही, देखिए
5 के पहले एक अंक देखेंगे, यानी 5 के पढ़ना कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा, नहीं आएगा, नहीं उससे कम एक बार में आएगा, 5 एकम 5, तो एक बचेगा, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 5 आई 15, कट गया 13 बार में कट गया नहीं, यानी n-1 बराबर, अब 13 में गुना करेंगे 2 से, तो 13 दूना के 26, तो n बराबर देखिए माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो n बराबर क्या हो गया आपका 26 + 1 यानी 27, यानी इस एपी में कितने पद होंगे 27 पद होंगे। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो बोला है कि क्या AP 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है तो क्यों है, यानी आपको कारण भी देना है। यानी इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है, जैसे पहले हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर AP 11,8,5,2, इस तरह घटते 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 क्या -150 आएगा, ये कहना चाह रहा है। देखिए AP क्या हो रहा है, घट रहा है, देखिए घटते घटते 5 आया, उसके बाद से घटते 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 घटते, यानी आपका यहाँ -150 कहीं इस पद में AP में मिलेगा हमको, ये पूछना चाह रहा है। अगर मिलेगा तो कौन सा पद है, जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी मान लीजिए कि हम यहाँ पर घटा है, कितना घट रहा है जी 3 घट रहा है, या 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, तो इस तरफ फिर घटाएंगे तब जुट के फिर हो जाएगा -4 हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो इस जुट के कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते क्या मतलब -150 आएगा। अब आएगा तो कौन सा पद है और क्यों आएगा, क्यों है मतलब इस AP का पद, ठीक है ना। जैसे हम पूछेंगे अब -1 कौन सा पद है, अब बताएंगे एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो बताएं कि -1 जो है पांचवा पद है, ठीक है। तो उसी तरह से कौन सा ऐसा पद है कि जो -150 आएगा, दूसरा पद कि 10वां पद कि 11वां पद कि 16वां पद, यानी इसमें भी हमको क्या ज्ञात करना है, n ही ज्ञात करना है। यानी n के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले AP दिया हुआ है, हम बोले हैं कि अगर AP दिया रहेगा तो हम सबसे पहले A और D का मान ज्ञात करेंगे, कुछ ज्ञात करें और चाहे ना ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे A और D का मान। इसी तरह से कहाँ तक जाएगा -150 तक, मान लीजिए अभी सुपर डैट। देखिए तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे A का मान ज्ञात करेंगे, तो A का मान कितना हो जाएगा 11, जो कि प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं A बोलते हैं, और उसके बाद D ज्ञात करेंगे। तो D ज्ञात करने का नियम क्या है कि इसमें से इसको क्या करते हैं घटाते हैं, यानी 8 - 11, तो घटाइएगा तो कितना आएगा -3 आएगा, कितना आएगा -3। अब हम जानते हैं कि का एक पद -150 है, यानी हमको ये नहीं पता है कि वो ऐसा कौन सा पद है कि जो इस AP का -150 आएगा। जब हमको पता नहीं रहता है तो उसको मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि nवां पद -150 है। ठीक है, मान लिए nवां पद का है -150 है। अब n का जगह पर कुछ आएगा, जैसे अगर 2 आया दूसरा पद होगा, 3 आएगा n का मान तीसरा पद हो जाएगा, इस तरह से। तो nवां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, यानी n बराबर कितना -150। बोला है कि nवां पद -150, यानी nवां पद को हम लोग क्या लिखते हैं n लिखते हैं, और कितना है n बराबर -150। अब हम n का फार्मूला क्या होता है, तो A + n-1 × D बराबर कितना -150। अब जिसका मान दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे, तो A का मान कितना है 11 है, तो 11 लिखेंगे प्लस n-1, क्योंकि n तो ज्ञात करना है, और D का मान कितना है -3, लिखेंगे -3 बराबर कितना -150। अब देखिए ये क्या में है दोस्तों, ये प्लस में, जब इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी n-1 × -3 बराबर -150। देखिए प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 11, तो n-1 × -3 बराबर जुट जाएगा दोनों, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी जुटेगा। तो एक में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा। अब 1 का 5 6, तो 6 और 1 के 1, यानी -100 कितना 61। अब देखिए गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी n-1 बराबर
-161। देखिए गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में, यानी माइनस कितना 3। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कट जाएगा। अब देखिए यानी क्या बचा, n-1 बराबर 161/3। अब देखेंगे क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटने का नियम क्या होता है, अगर अंकों का योग 3 से अगर कटेगा तो संख्या भी क्या होगा, 3 से कटेगा। देख रहे हैं कि 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 3 से कटता है, नहीं कटता है, यानी ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो चलिए, तो n बराबर 161/3। देखिए माइनस में 1 है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, प्लस में 1। तो n बराबर, देखिए बोले हैं ना गुना करके डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हैं। 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और 161 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 164/3। अभी देख रहे हैं कि अंकों का योग 3 से कट रहा है क्या, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 3 से कटता है, नहीं कटता है। यानी यहाँ से हमको n का मान कितना आया, 164/3 आया। लेकिन आपको याद रखना है कि n का मान हमेशा प्राकृत संख्या होता है, यानी पूर्ण संख्या होता है। क्यों होता है n का मान, n का मान हमेशा याद रखिएगा आप कि n का मान जब भी आएगा प्लस में आएगा, और कैसा आएगा, प्राकृत संख्या आएगा, यानी पूर्ण संख्या आएगा। क्यों, अब मान लीजिए सुपर डॉट हमारा, मान लीजिए कि n का मान आ गया 5/2। छोटा एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। अब हम इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। अब हमसे कोई पूछेगा कि अढ़ाईवा पद बताइए, क्या अढ़ाई है, हम इसमें हम अढ़ाईवा पद बता सकते हैं, कहाँ अढ़ाईवा पद है, नहीं बता सकते हैं। अढ़ाईवा पद बता सकते हैं, अगर हम बता सकते हैं कि पहला पद बता सकते हैं, दूसरा पद बता सकते हैं, तीसरा पद बता सकते हैं, चौथा पद बता सकते हैं। लेकिन हमसे अगर कोई पूछा है कि अढ़ाईवा पद बताइए तो क्या हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि n का मान जब भी आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, एक प्राकृत संख्या आना चाहिए। कैसा प्राकृत संख्या, सिर्फ प्लस वाला, यानी धनात्मक प्राकृत संख्या होना चाहिए। यानी ये जो -150 है इस AP का पद नहीं है। लिखेंगे कि -150 इस AP का पद, इस AP का पद नहीं है। अब बताना भी है क्यों नहीं है, नहीं है क्योंकि n का मान, n एक प्राकृत संख्या, n का मान प्राकृत संख्या नहीं है। यानी चाहे लिख सकते हैं कि n एक पूर्ण संख्या नहीं है, चाहे n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। समझ में आ गया होगा। आप याद रखिएगा कि n का मान जब भी आता है, और n का मान जब भी होता है, नोट रखिएगा कि n का मान हमेशा प्राकृत संख्या होता है। और वो भी कैसा प्राकृत संख्या, सिर्फ धनात्मक प्राकृत संख्या। n का मान बटा में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं होता है हम बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि n का मान 5/2 आया, अब इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, अढ़ाई आया भाग देने पर। अब हमसे कोई पूछेगा कि आप बताइए कि अढ़ाईवा पद बताइए, तो हम इसमें अढ़ाईवा पद कहाँ बताएंगे, इसमें अढ़ाईवा पद आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा तीसरा, तो अढ़ाईवा कहाँ है, बीच में है कुछ, नहीं है। यानी हम अढ़ाईवा पद नहीं बता सकते हैं। जब भी बताएंगे तो क्या बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि n बराबर मान लीजिए कि 5 है, n का मतलब क्या, पाँचवा पद। तो हम पाँचवा पद यहाँ से बता सकते थे, 1 2 3 4, और ये ज्ञात करके अपना से बता सकते थे कि पाँचवा पद कितना है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि n का मान कितना आया, 164/3 आया, यानी क्या में आ गया, पूर्णांक में आ गया, यानी बट्टा में आ गया। क्या में आ गया, बट्टा में आ गया। इससे हमको ये पता चला, अगर इस AP का ये पद होता ना, और -150 अगर इस AP का पद होता तो n का मान हमको बट्टा में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमको यही पता चला कि ये जो पद है इस AP का पद नहीं है। ठीक है ना, इसलिए यह इस AP का पद नहीं लिखे। क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान जो है प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए।